क्यों आईपीएल में लेफ्ट आर्मर पर लगती है इतनी भूली? क्यों डरते हैं बड़े बड़े बैट्समैन? मिचेल स्टार्क, वसीम अकरम, जहीर खान, ये सिर्फ बॉलर नहीं है, ये मैच डिस्ट्रॉयर थे। और इन सब में एक कॉमन चीज़ थी, लेफ्ट आर्म। पर यह सवाल है, क्यों लेफ्ट आर्म में क्या ऐसी खास बात होती है एंड ये क्यों इतने रेयर होते हैं? वेलकम टू आकाश क्रिकेट स्टूडियो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे वेपन की जो हर टीम चाहती है पर हर किसी के पास नहीं होता, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। सीक्रेट पावर। सबसे पहले समझो गेम का असली हीरो क्या है। एंगल। राइट आर्म बॉलर का एंगल बैट्समैन बचपन से देख रहा है, पर जैसे ही लेफ्ट आर्म बॉलर आता है, रिलीज पॉइंट चेंज, बॉल का एंट्री एंगल चेंज, बैट्समैन का जजमेंट बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल समझो, मिचेल स्टार्क जब ओवर द विकेट आते हैं तो बॉल राइट हैंडर के ऑफ स्टंप के बाहर से एंगल बनता है। बैट्समैन सोचता है सेफ है, चलो खेले इसे, बट एज निकल जाता है। फिर वही बॉल अगर मिचेल स्टार्क राउंड द विकेट से डालते हैं, अब बॉल बॉडी पे आएगा, एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब एक ही बॉलर, दो डिफरेंट अटैक मोड्स। लेफ्ट आर्म बॉलर क्रीज का फुल यूज करता है, ओवर एंड राउंड द विकेट स्विच करता है, बैट्समैन की मसल मेमोरी तोड़ देता है, इसलिए रिएक्शन लेट होता है और वही विकेट बन जाती है। स्विंग। अब आते हैं स्विंग, जो मैच जिताता है। लेफ्ट आर्म बॉलर का स्विंग स्पेशल क्यों होता है? उनकी रिस्ट पोजीशन नेचुरली डिफरेंट होती है, सीम एंगल अलग होता है, इसलिए बॉल लेट स्विंग करती है और बैट्समैन को लास्ट मोमेंट में सरप्राइज कर देती है। वसीम अकरम ने इसी बलबूते पर दुनिया हिला दी थी। रिवर्स स्विंग लेफ्ट आर्म से और डेंजरस लगता है। और मॉडर्न टाइम में ट्रेंट बोल्ट न्यू बॉल से बैट्समैन को ड्राइव करने पर मजबूर करते हैं और वही गलती विकेट बन जाती है। थर्ड पॉइंट है लेफ्ट आर्म की ताकत है बाउंस। बाउंस सिर्फ हाइट से ही नहीं आता, एंगल से भी आता है। लेफ्ट आर्म बॉलर्स वाइड एंगल से बॉल पिच करता है जो आवकट बाउंस क्रिएट करता है। मिचेल जॉनसन का नाम सुना है आपने? उन्होंने एशेस में बैट्समैन को बैकफुट पे ढकल दिया था और सामने वाली टीम का पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया था। मतलब बॉल सिर्फ ऊपर ही नहीं उठती, बैट्समैन के दिमाग में डर उठा देती है। फोर्थ स्ट्रेंथ है उनकी पावर प्लस कंट्रोल कॉम्बो। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की असली स्ट्रेंथ क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्लस कंट्रोल। राइट आर्म बॉलर प्रिडिक्टेबल हो सकता है, पर लेफ्ट आर्म बॉलर लाइन डिस्टर्ब करता है, बैट्समैन का रिदम तोड़ता है और प्रेशर क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जहीर खान, वो फास्टेस्ट नहीं थे पर स्मार्ट थे, अनप्रिडिक्टेबल थे, बैट्समैन को सेट करते थे। उनको लगता था हर एक गेंद बाहर जाएगी और फिर अचानक से एक सरप्राइज गेंद, एक परफेक्ट बॉल एंड बैट्समैन आउट। और मिचेल स्टार्क परफेक्ट कॉम्बो है, पेस प्लस स्विंग प्लस एंगल का डेडली कॉम्बो। मतलब लेफ्ट आर्म बॉलर सिर्फ फास्ट नहीं होता, वो कंप्लीट पैकेज होता है। फाइनल शॉर्ट में बोला जाए तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का गेम सिंपल नहीं होता। एंगल से कंफ्यूज करता है, स्विंग से डिसीव करता है, बाउंस से डराता है और अपनी स्ट्रेंथ से मैच खत्म कर देता है। और इसलिए ये बॉलर्स डेंजरस है, बट ये बॉलर रेयर भी है। सबसे पहला रीज़न, दुनिया में 85 to 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड लोग नेचुरली कम होते हैं। और उनमें से भी कितने लोग फास्ट बॉलर बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं? मतलब सिलेक्शन पूल ऑलरेडी छोटा है। कोऑर्डिनेशन एंड रिदम। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग मिरर इमेज नहीं है राइट आर्मर की, इनका रिदम ही अलग होता है, बॉडी अलाइनमेंट डिफरेंट होती है, रन अप, जंप, लैंडिंग, रिलीज, ये सब कुछ रिवर्स कोऑर्डिनेशन में होता है और सब प्लेयर्स ये नेचुरली कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए बहुत से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ बॉलर्स। बायोमेट्रिक एंड इंजरी रिस्क अब सबसे डेंजर पार्ट है। फास्ट बॉलिंग ऑलरेडी एक हाई इम्पैक्ट स्किल है। स्पिन पे लोड, नीज पे स्पाइन पे लोड होता है, नीज पे प्रेशर होता है, शोल्डर रोटेशन में का टेंशन। और लेफ्ट आर्म बॉलर के केस में उनका एक्शन अनकॉमन होता है, इसलिए बॉडी में ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी पे अनइवन स्ट्रेस बढ़ता है। इसी वजह से बहुत से टैलेंटेड लेफ्ट आर्म पेसर लॉन्ग रन अप में टिक नहीं पाते और आगे जाके इंटरनेशनल तक आते आते ऑलरेडी इंजर्ड हो जाते हैं। और अब एंडिंग प्रॉब्लम ये है, मेजॉरिटी कोच राइट आर्म डोमिनेट होती है, ट्रेनिंग ड्रिल्स भी राइट आर्म फोकस्ड होती है। लेफ्ट आर्म बॉलर को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, उनका एंगल प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, इसलिए टैलेंट होने के बावजूद भी बहुत से प्लेयर्स ऊपर नहीं आ पाते। स्किल डिफिकल्टी। लेफ्ट आर्म बॉलर होने का मतलब सिर्फ लेफ्ट हाथ से बॉल डालना यही नहीं होता है, उन्हें स्विंग कंट्रोल करनी पड़ती है, एंगल मेंटेन करना होता है, लाइन डिस्टर्ब करनी होती है बैट्समैन की, और ये सब एक साथ करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से वो बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहा जाए
कम ही लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उनमें से कम ही लोग फास्ट बॉलर चूज़ करते हैं, और उन्हीं से कम ही लोग जो सर्वाइव करते हैं वो इंटरनेशनल में अपना दबदबा बनाते हैं। इसलिए कभी भी आप कोई लेफ्ट आर्म बॉलर का देखो तो उसे नॉर्मल बॉलर मत समझो, वो एक बहुत बड़ी मेहनत करके आया है, वो एक बहुत ही रेयर वेपन है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ मशहूर गिने चुने लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के नाम, जिन्हें आप मोस्ट ऑफ द बॉलर्स के नाम आपको तो पता ही होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये लेफ्ट हैंडेड है।